नमस्कार मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है द ट्रू क्रिकेट। और आज मेरे साथ में क्रिकेट की दुनिया के बहुत बड़े गुरुजी हैं जिनको हम नाना जी के नाम से जानते हैं और आप सभी जानते हैं। आपका नाम है दिनेश नानावती जी। आप ए लेवल के एक ए ग्रेड का जो क्रिकेट खेला जाता है भारत में, उसके बहुत नामचीन व्यक्ति रहे हैं। असम क्रिकेट एसोसिएशन में कोच रहे, महाराष्ट्र में आप रहे और बहुत सारे लोगों को आपने ट्रेनिंग्स दी हैं। आज आप दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक गाज़ियाबाद में है, जहां पर आप जानते हैं फ्यूचर स्टार अंडर 15 क्रिकेट चैम्पियनशिप चल रही है और मुझे मौका मिला है एज ए हिंदी कमेंटेटर, तो मैं सर के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर था। और जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं दिल्ली के बाहर जिनको मैंने पढ़ाया है या पढ़ा रहा हूँ, उन सबसे कहता हूँ कि मौका मिले सर से आशीर्वाद लेने का, लीजिएगा। दो चीज़ें सर के पास जो मैंने अनुभव किया है, एक तो ये कि आपकी आयु 77 वर्ष है और आप बहुत स्वस्थ नज़र आते हैं और स्वस्थ रहें हमेशा। मैं 100 साल तक की सर से के लिए दुआ करता हूं और मैं अपने लिए भी आशीर्वाद चाहूँगा कि मुझे 100 साल इस धरती पर रहने का अवसर मिले। मैं भी कम खाऊंगा और खूब मैदान में रहूँगा। और दूसरी बात ये कि जब हमारा भारत का संविधान लिखा जा रहा था, उस समय पर सर भारत में आए, जन्म लिया और क्रिकेट की दुनिया में खेल में रहे। सन 1976-78 से लेकर के 1984-85 तक आप लगातार भारतीय टीम के अंदर रहे, ऊपर की टीमों में खेलते रहे और तलाशते रहे उस हुनर को जिससे भारत की टीम में मौका मिले। और अगला सवाल ये कि सर आपने इतना कुछ किया है, इस उम्र में भी आप मैदान पर हैं, ये अपने आप में प्रेरणा है। मैं इसी सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा। पहले आशीर्वाद दीजिएगा मुझे और इसका जवाब कि क्यों आप इतनी आयु में भी मैदान पर हैं, क्या चीज़ आपको खींच कर लाती है सर? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरव्यू। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आयुष्मान भव। धन्यवाद सर। ओके थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करूँगा। बिल्कुल आपने पूछा कि वो क्या चीज़ है जो कि मुझे ये एज पे भी ग्राउंड पे आने की प्रेरणा देती है। आई थिंक हर एक इंसान को एक पैशन रहना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी करे, या तो खुद का बिजनेस करे या तो जो भी करे, कोई खेलता है, कोई टीचिंग में है, कोई कौन सी भी फील्ड में है, बट वो चीज़ के लिए अगर आपको दिल से लगाव नहीं है तो वो मकाम आप नहीं पाओगे जो जिसकी आपको इच्छा होती है। तो ये मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको पैशन होना चाहिए एंड देन वो पैशन को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है। आपकी लाइफस्टाइल एकदम डिसिप्लिन होनी चाहिए और आप कड़ी मेहनत के लिए भी आपने तैयार रहना है। दूसरा सवाल सर ये कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नई जनरेशन है, जैसे कि मैं भी उसमें आता हूँ, बट मैं अभी आई एम जस्ट अराउंड टू माई 40s, तो मैं आपसे आधी आयु में पहुंचा हूं। कोशिश करता हूं स्वस्थ रहूं, लेकिन आप जानते हैं दिल्ली जैसी जगह में हवा हर साल ख़राब होती है सर, और गर्मी बेहिसाब बढ़ने लग गई है। किस प्रकार का खाना हमें चुनना चाहिए, किस प्रकार का व्यायाम हमें चुनना चाहिए? जब मैं बोला कि आपकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन होनी है तो उसके दो मायने होते हैं। एक तो पैरामीटर ये है कि आपका आहार यानी खुराक आप एकदम सिंपल रखो, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाओ। ये सारी चीज़ें सबको पता है, ये मैं कोई बड़ी गुरुवाणी नहीं बोल रहा हूँ कि आपका आहार अगर सिंपल रखोगे। और दूसरा, आहार के साथ टाइमिंग खाने पीने का, ऐसा नहीं कि एक दिन आप 8 बजे खाते हो, दूसरे दिन रात को 12 बजे खाते हो, है ना। तो मेरा लाइफ का तजुर्बा ये कहता है कि मैं हमेशा डिसिप्लिन लाइफ जिया हूँ। मेरा सुबह का खाना 12:30 के आसपास हो जाता है, रात का खाना मैं 7:30-8 के बीच में फिनिश कर लेता हूँ। और दूसरा चीज़ है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए फिटनेस लेवल, एक्सरसाइजेस आप रेगुलर होना चाहिए। अभी भी मैं एज में काफ़ी चलता हूँ और वो मेरा एक रूटीन हो गया है डेली कि मैं अगर जिस दिन नहीं चल पाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी रहेगी आज के दिन। सो एक डिसिप्लिन, एक फिटनेस और वेरी टाइमली टेकिंग योर फूड। और सर एक बड़ा सवाल ये है, चूँकि मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ, रूरल एरिया से आता हूँ सर, तो जब मैं गांव में खेला करता था तो वहाँ पर मैं सबको घर से बुला कर खेला करता था। मैं शहर आ गया, मेरी नौकरी हो गई, तो अब मैं गांव नहीं जाता। लेकिन सर मेरा दिल दुखता है कि सारे बच्चे मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर बैठे हैं, खेल के मैदान ख़त्म से वहाँ पर अब जगह बची नहीं है। हम किसी तरह से आस पड़ोस वालों से लड़ कर क्रिकेट खेला करते थे सर। गांव के लिए भारत सरकार या फिर लोकल जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं,
सोसाइटी के लोग मिलकर या फिर आसपास की पंचायत के लोग मिलकर कुछ ऐसा क्या करें ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो खेल के माध्यम से स्वास्थ्य का चुनाव कर सकें सर? मेरा तो सिर्फ एक ही कहना रहेगा, बोलना रहेगा कि जो भी लोग जिस जगह पे भी है और ऐसी पोजीशन में है कि कुछ कर सकते हैं, लाइक जो आपने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं, ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट वाले हैं, पंचायत वाले, उन्होंने खाली एक ही करना चाहिए कि वो गांव में जो भी स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं वो करनी चाहिए, तो ही बच्चों को एनकरेजमेंट मिलेगा ग्राउंड पे आने के लिए। तो हाँ, वो क्रिकेट का ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है, कोई भी है, कोई भी जगह है, कोई भी खेल खेलने की, अपने जो ग्रामीण खेल है वो भी खेलने की जगह क्रिएट करे किसी भी हालत में। तो क्या होगा कि बच्चे लोग वहाँ जाने के लिए प्रेरित होंगे और उसकी वजह से उनका मोबाइल पे से एटलीस्ट वो 2-3 घंटा तो नहीं हाथ लगा पाएंगे। सो मोबाइल का एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी एक मीडियम बन गई है, बट उसका नेगेटिव साइड भी है कि एक्सेस यूज़ करने से बच्चे लोग का जीवन काफ़ी इधर उधर हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप उनको खेल में या तो कोई भी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखोगे तो आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग देयर कैरियर्स। सर आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक सवाल मेरा ये रहता है, मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, वो बात जो दर्शकों तक पहुँचे। सर हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं एक दिल्ली सरकार में शिक्षक हूँ, शौक या खेल के मैदान पर रहता हूँ, जिसकी इजाज़त सरकार देती है, बल्कि कहती है स्वस्थ रहिएगा। सर वो बात जो बिना पूछे आपको बताने का मन करता है, लेकिन अक्सर सवाल नहीं पूछते, तो मैं ओपन छोड़ देता हूँ आप पर। वो बात बताइए जिसका हम अनुसरण करें ही करें, वो खेल से हो या खेल की दुनिया के बाहर। मेरे लिए आप कोई भी फील्ड में हो, क्रिकेट में हो, स्पोर्ट्स में हो, नॉर्मल लाइफ जीते हो, ऑफिस का काम करते हो, आप टीचर हो, जो भी है, मन लगा के काम कीजिए जो भी काम करते हो। और मेरा सबसे बड़ा अनुभव ये कहता है मुझे, जिसने मुझे अभी तक ये एज तक फिट रखा है, वो है डिसिप्लिन। आप अगर और डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो डेफिनेटली आपकी सेहत सही रहेगी और अच्छे काम करते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वाद देने के लिए, मैं हमेशा याद रखूँगा, हमेशा ये डेटा में रहेगा। नमस्कार सर, प्रणाम सर। ओके, बाय।